तक दांव पर लगानी पड़े। आज वही होने वाला है, क्योंकि अन्नू अब आर्यवर्धन को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अगर आप ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब पूरे घर में मातम जैसा माहौल है। आर्यवर्धन गुंडों के कब्जे में है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। शर्मा जी और पुष्पा जी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। हर पल उनके दिल में यही सवाल घूम रहा है कि क्या उनका बेटा सही सलामत वापस आएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर डर से ज्यादा हिम्मत भरी हुई है, और वो है हमारी अन्नू। अन्नू अब रोने वाली नहीं है। वो अब सिर्फ एक ही बात सोच रही है, आर्यवर्धन को बचाना। वो अपने दिल में ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यवर्धन को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से वो अपने माता पिता के सामने खड़ी होकर साफ शब्दों में कह देती है कि वो कश्मीर जाएगी, उसी जगह जाएगी जहां आर्यवर्धन को कैद करके रखा गया है। शर्मा जी गुस्से में आ जाते हैं। पुष्पा जी डर के मारे कांप जाती हैं। दोनों अन्नू को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, वहां गुंडे हैं, हथियार हैं, जान का खतरा है। पुष्पा जी रोते हुए कहती हैं कि बेटी, तू हमारी एक ही तो संतान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन अन्नू इस बार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ आर्यवर्धन का चेहरा घूम रहा है। वो कहती है कि अगर आज वो पीछे हट गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको अन्नू का ये जज्बा अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए अन्नू सुपर हीरो, ताकि हमें पता चले कि आप किसके साथ हैं। अब अन्नू सीधे जैंडी के पास पहुंचती है। वो जैंडी से कहती है कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी। जैंडी पहले हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि अन्नू सिर्फ एक आम लड़की है जो इस खतरनाक मिशन में क्या करेगी। लेकिन जब वो अन्नू की आंखों में देखता है तो उसे वहां डर नहीं बल्कि हिम्मत और प्यार दिखाई देता है। अन्नू साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यवर्धन तक पहुंच कर रहेगी। इसी बीच मीरा भी वहां पहुंच जाती है। मीरा और अन्नू के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। मीरा को लगता है कि अन्नू सिर्फ भावनाओं में बह रही है और इस वजह से सबकी जान खतरे में डाल रही है। गुस्से में आकर मीरा अन्नू को थप्पड़ तक मार देती है। पूरा माहौल एकदम सन्नाटा हो जाता है, लेकिन अन्नू इस बार भी नहीं टूटती। वो अपनी आंखों में आंसू रोककर खड़ी रहती है और कहती है कि अगर थप्पड़ खाने से आर्यवर्धन की जान बच सकती है तो वो 1000 थप्पड़ खाने को भी तैयार है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चुप हो जाता है। मीरा को भी एहसास होता है कि अन्नू का प्यार कितना सच्चा है। जांडी समझ जाता है कि इस मिशन में अन्नू का होना बहुत जरूरी है। तभी फैसला लिया जाता है कि अन्नू भी कश्मीर जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अन्नू और आर्यवर्धन की ये कहानी खुशहाल अंजाम तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर कोई इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सके। अब पुलिस की टीम भी पूरी तैयारी में लग जाती है। खास बात यह है कि अन्नू के हाथ में जो ब्रेसलेट है वही इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें एक खास सिस्टम लगा हुआ है जो उस जगह पहुंचते ही बीप की आवाज निकालने लगेगा जहां आर्यवर्धन मौजूद होगा। यानी अन्नू ही वो चाबी है जो आर्यवर्धन तक पुलिस को पहुंचाएगी। कश्मीर जाने का सफर शुरू होता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन इस ठंड के बीच अन्नू का दिल आग की तरह जल रहा है, अपने प्यार को बचाने की आग। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, कभी रास्ता बंद मिलता है, कभी मौसम खराब हो जाता है, लेकिन अन्नू हर मुश्किल को पार करती जाती है। एक तरफ गुंडे आर्यवर्धन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे धमकाया जा रहा है, उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आर्यवर्धन भी अंदर से मजबूत है। उसे पता है कि अन्नू जरूर आएगी। वो हर पल उसी उम्मीद पर जिंदा है। जैसे ही टीम उस इलाके के पास पहुंचती है जहां आर्यवर्धन को कैद करके रखा गया है, अन्नू का ब्रेसलेट अचानक बीप करने लगता है। सभी की नजरें अन्नू पर टिक जाती हैं। पुलिस समझ जाती है कि सही जगह मिल चुकी है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि आर्यवर्धन अब ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये पल रोमांचक लग रहा है तो कमेंट में जल्दी से मिशन सक्सेस लिखिए और बताइए कि आपको आगे क्या होने वाला है ऐसा लगता है। अब पुलिस की टीम भी पूरी तैयारी में लग जाती है। खास बात यह है कि पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाता है। चारों तरफ से गुंडों को घेर लिया जाता है। अचानक एक्शन शुरू होता है। गोलियों की आवाज, भागदौड़ और चीखो पुकार। लेकिन पुलिस की तैयारी इतनी मजबूत होती है कि गुंडों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। एक एक करके सभी गुंडे पकड़ लिए जाते हैं और फिर वो पल आता है जिसका सभी को इंतजार था। एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर से आर्यवर्धन बाहर आता है। उसकी हालत खराब है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अन्नू पर पड़ती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अन्नू दौड़कर उसके पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। ये मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि प्यार और हिम्मत की जीत का पल होता है। अन्नू कहती है कि उसने वादा किया था और वो वादा निभा कर आई है। आर्यवर्धन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसने हर पल सिर्फ उसी पर भरोसा किया था। ये सीन इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस प्यार की जीत से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।
अब कहानी यही खत्म नहीं होती। कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक और खास पल आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अगले हिस्से का इंतजार करना होगा, जहां रोमांस, इमोशन और सरप्राइज का जबरदस्त तड़का लगेगा। ये था पहला हिस्सा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यवर्धन अपने दिल की बात अन्नू से कहने वाला है और कैसे उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है उस खूबसूरत सुबह से, जब कश्मीर की वादियों में सूरज की पहली किरण बर्फ पर चमक रही होती है। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी, ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून भरा माहौल। लेकिन इस सुकून के बीच अन्नू और आर्यवर्धन के दिल तेज धड़क रहे हैं। कल जो मौत का साया था, आज उसकी जगह उम्मीद और प्यार ने ले ली है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आर्यवर्धन बार बार अन्नू को देख रहा है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में उसके सामने खड़ी है। अन्नू भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही है। वो सोच रही है कि सारी तकलीफें, सारे आंसू और सारी मुश्किलें आज सफल हो गईं। अगर आपको ये प्यार भरा माहौल अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे की पूरी कहानी आप मिस ना करें। अब आर्यवर्धन अन्नू का हाथ पकड़ता है और उसे खास जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से ही सब कुछ तैयार होता है। बर्फ पर एक बहुत बड़ा सा दिल बना हुआ होता है और उसके बीच में अन्नू की तस्वीर जैसी आकृति बनाई गई होती है। ये सब देखकर अन्नू हैरान रह जाती है। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि आर्यवर्धन कुछ खास करने वाला है। आर्यवर्धन धीरे धीरे अन्नू के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी होती है। वो अन्नू की तरफ देखकर कहता है कि जब वो गुंडों के कब्जे में था, तब उसे हर पल यही डर था कि शायद वो दोबारा अन्नू को देख नहीं पाएगा। लेकिन उसी डर के बीच एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी अन्नू का प्यार। वो कहता है कि अन्नू ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया, अपने घर वालों से लड़कर उसके लिए खड़ी रही और यही साबित कर दिया कि उसका प्यार कितना सच्चा है। फिर वो अन्नू से पूछता है कि क्या वो पूरी जिंदगी उसका साथ देगी, क्या वो उसकी पत्नी बनेगी। ये सुनते ही अन्नू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है, जैसे आसमान भी उनके प्यार पर फूल बरसा रहा हो। ये पल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाले भी भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रपोजल सीन दिल को छू गया तो कमेंट में जल्दी से आर्या अन्नू फॉरएवर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब कहानी में रोमांस का तड़का लग जाता है। दोनों बर्फ में हाथ पकड़कर चलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के साथ तस्वीरें लेते हैं और अपने आने वाले सपनों के बारे में बातें करते हैं। अन्नू कहती है कि वो चाहती है कि उनका घर प्यार और खुशियों से भरा हो। आर्यवर्धन वादा करता है कि वो हमेशा अन्नू को खुश रखेगा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बिना रुकावट के नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही दोनों वापस शहर लौटते हैं, घर में फिर से नई हलचल शुरू हो जाती है। शर्मा जी और पुष्पा जी को जब ये पता चलता है कि अन्नू और आर्यवर्धन ने एक दूसरे से शादी की बात पक्की कर ली है, तो दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। शर्मा जी को लगता है कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। पुष्पा जी को डर लगता है कि अन्नू को इस परिवार में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि अब अन्नू सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि वो वही लड़की है जिसने आर्यवर्धन की जान बचाई है। आर्यवर्धन अपने माता पिता के सामने मजबूती से खड़ा होता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि वो अन्नू से ही शादी करेगा और इसके अलावा कोई दूसरा फैसला नहीं लेगा। ये सुनकर शर्मा जी और पुष्पा जी चुप हो जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अन्नू ने सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि हिम्मत और त्याग भी दिखाया है। धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघलने लगता है। पुष्पा जी अन्नू के पास आती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अन्नू को गलत समझा था। आज उन्हें गर्व है कि ऐसी बहादुर लड़की उनके बेटे की जिंदगी में आई है। दोस्तों, अगर आपको ये सीन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इमोशनल पल आने वाले हैं। अब घर में शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तैयारियां होने लगती हैं। अन्नू के चेहरे पर अलग ही चमक होती है। वो अपनी माँ के साथ बैठकर शादी के कपड़े देखती है, गहनों की बात करती है और हर पल खुश रहती है। आर्यवर्धन भी शादी के सपनों में खोया रहता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी है। मीरा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि अन्नू की वजह से उसका सब कुछ छिन गया है। उसके दिल में जलन और गुस्सा भर जाता है। वो मन ही मन कुछ बड़ा करने की सोचती है। मीरा एक नई चाल चलने की तैयारी करती है। वो चाहती है कि शादी से पहले ही अन्नू और आर्यवर्धन के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। वो कुछ झूठे सबूत और फर्जी बातें फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार किस्मत अन्नू के साथ होती है। जैंडी को मीरा की साजिश का पता चल जाता है। वो सीधे आर्यवर्धन और अन्नू को सब कुछ बता देता है। अन्नू और आर्यवर्धन मिलकर मीरा का सामना करते हैं। मीरा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। शर्मा जी और पुष्पा जी भी देख लेते हैं कि अन्नू कितनी सच्ची और साफ दिल की है। इसके बाद मीरा को घर से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। ये सब होने के बाद अन्नू और आर्यवर्धन और भी मजबूत हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे साथ मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अन्नू और आर्यवर्धन की जोड़ी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप दोनों को शादी करते देखना चाहते हैं या नहीं। अब आखिरकार वो